हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस 12 में। तो ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान। ठीक है, और कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब के आखिरी में जैसे ही पहला चैप्टर समाप्त होगा, जब आप आखिरी में जाएंगे आखिरी पेज में, तो वहां पे लिखा हुआ है अभ्यास। और अभ्यास में कुछ प्रश्न हैं, है ना, उन्हीं प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभ्यास में आज हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कि अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, तो वो पहला प्रश्न कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः एक पर कितना है पहले तो हम दो गोले बना लेते हैं। ठीक है, आवेशित गोले बना लेते हैं छोटे छोटे। मान लेते हैं कि एक आवेशित गोला ये है और एक आवेशित गोला ये है। ठीक है, इस वाले गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, मतलब 2 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। इस वाले पे हम मान लेते हैं कि जो आवेश है कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, और इस वाले पर 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। ठीक है, इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहां से ये मान लेते हैं कितना है, 30 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु ए है, ये गोला ए है, ये गोला बी है। ठीक है, तो गोला ए पर जो आवेश है इसको नाम दे देते हैं क्यू ए। गोला ए पर आवेश क्या है, क्यू ए बराबर इतना आवेश उपस्थित है। गोला बी पर जो आवेश है वो क्यू बी बराबर इतना है ना। ये गोला ए पर आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलम है, और गोला बी पर आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी 30 मीटर है, सॉरी 30 सेंटीमीटर है, और दूरी को हम कैसे दिखाते हैं, आर, मतलब ये हमें आर पता है, और आर बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में अगर बदल लें तो हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग करना पड़ेगा। जब 100 का भाग करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3/10 बचेगा। तो ये 10 को अगर हम ऊपर ले जाएं, तो जब 10 को ऊपर ले जाएंगे तो भी 10⁻1 है, और ऊपर जाएगी 10⁻⁻1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, मतलब इतनी दूरी है। बस, अब हमें आर भी पता चल गया, Q1 की जगह पे क्यू ए है, Q2 की जगह पे क्यू बी है। बस इतना ही है, मतलब हमें निकालना क्या है, बल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हल। बाकी सब कुछ हमने लिख ही दिया। अब चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, दिया है कि, अगर ना लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने प्रश्न में ये चित्र बनाया है, चित्र में पहले ही सब कुछ लिख लिया है। दिया है कि क्यू ए बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम, क्यू बी बराबर 2, अच्छा सॉरी ये पहले 2 था और ये वाला 3 है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। और आर कितना है, तो आर है 30 सेंटीमीटर, और इसको हमने बदल दिया मीटर में, तो ये बन गया 3 × 10⁻⁻1 मीटर। हमें निकालना क्या है, इनके मध्य लगने वाला बल, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब बल कितना होता है, तो बल F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 की जगह पे ए है तो क्यू ए लिख लेंगे, इंटू क्यू बी की जगह पे, Q2 की जगह पे बी है तो क्यू बी लिख लेंगे। बट दोनों के बीच की दूरी आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे अभी निकाला था तो क्या आया था, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आया था। ठीक है, तो Q1 की जगह पे क्यू ए लिख लिया, Q2 की जगह पे क्यू बी लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो हमारे पास क्या है, फार्मूला है, बस इसी फार्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताया था 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ गुणे क्यू ए कितना है, तो क्यू ए है 2 × 10⁻⁷ गुणे क्यू बी कितना है, 3 × 10⁻⁷। इस पूरे के बटे में आर कितना है, तो आर है 3 × 10⁻⁻1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इधर कर लेते हैं सॉल्व, कि F बराबर 9, इसको रहने देते हैं, गुणे ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लें तो 3 दूनी 6, है ना। इस 2 का और इस 3 का गुणा कर लिए तो 2 तिहाई 6 हो गया, गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁻7 10⁻�7। ठीक है, तो इनको जोड़ सकते हैं, तो 10⁻⁻7 में -7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻14 बटे में कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻1 का क्या है, होल स्क्वायर है, क्या है, 3 × 10⁻1 का
होल स्क्वायर है। ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा होगा a इंटू बी की होल पावर m, तो a की पावर m गुणे b की पावर m हो जाता है, पढ़े हैं ऐसा, है ना। तो यहाँ पे उसी तरह हो जाएगा कि 3 की घात, इस पूरे 3 गुणे 10 की घात माइनस 1 की होल घात क्या है, 2 है। इसका मतलब 3 की घात भी 2 है, 10 की घात माइनस 1 की भी घात 2 है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे कि 3 की घात 2 गुणे 10 की घात माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा f बराबर 9 गुणे 6 गुणे, ये कितना है, 10 की घात 9 है, और ये कितना है, 10 की घात माइनस 14 है। आधार समान रहता है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये बन जाएगा 9 प्लस माइनस 14, कि भाई आधार समान है ना, घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, ऐसे जुड़ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 10 की घात माइनस 1 और इस पूरे की घात 2। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि a की पावर यदि m है और इस पूरे की पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m गुणे n। मतलब अगर घात की घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 2 है, और इस 10 की घात माइनस 1 है। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 2, मतलब 10 की घात क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, f बराबर 6 गुणे 10 की घात 9, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 14। ठीक है, अब ये 10 की घात माइनस 2 बटे में है, जब अंश में जाएगा तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात 2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो f बराबर 6 गुणे, अब ये 10 की घात कितना है, 9 माइनस 14 है, मतलब हमें क्या करना है, घटाना है। तो एक काम करिए, 14 में से 9 घटा लीजिए, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, है ना, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस है इसलिए चिन्ह का आएगा माइनस आएगा, तो माइनस 5 बचा गुणे 10 की घात 2। तो यहाँ पे भी आधार समान है, जब आधार समान रहता है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ती हैं, मतलब -5 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात -5 + 2 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो घटा लेंगे, और घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या माइनस है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, मतलब 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी क्या है, पॉजिटिव आवेश है, ये भी क्या है, पॉजिटिव आवेश है। अभी जब मतलब धनात्मक आवेश ये भी धनात्मक आवेश है, क्या यहाँ पे कुछ चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अगर नेगेटिव होता, अगर मान लीजिए नेगेटिव होता तो ऐसे माइनस का चिन्ह लगा होता, लेकिन अभी यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, मतलब समान प्रकृति के हैं। और जब दोनों समान प्रकृति के आवेश रहते हैं तो उनके मध्य कैसा बल लगता है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बल की प्रकृति, बल की प्रकृति प्रतिकर्षण होगी, प्रतिकर्षण होगी। ठीक है, बल कितना लगेगा, 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ठीक है, और बल की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिकर्षण होगी, क्यों, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक आवेश हैं। ठीक है,